लड़की हर सुबह आदतन 2 बाऊजी चुपचाप चुरा लेती थी। दोपहर होते ही छिपते छिपाते शाही रसोई की छत पर चढ़ जाती थी और अपने पास रखे हुक से खुशबूदार भुनी हुई बतख चुरा लाती थी। फिर रात के समय अनजाने में उधर से गुजरने का बहाना बनाकर 2 अंडे भी उठा लेती थी, क्योंकि वह यह सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि ठंडे महल में पड़े बदहाल तीसरे राजकुमार की जान किसी तरह बची रह सके। पिछले जन्म में उसने अपने पिता के अपराध का दोष अपने सिर लेकर स्वेच्छा से महल में दासी बनना स्वीकार किया था। उसने युवराज के लिए हर छिपे खतरे को हटाया, उसका रास्ता साफ किया और उसे सिंहासन तक पहुंचाया। लेकिन सत्ता मिलते ही युवराज ने कृतज्ञता दिखाते हुए उसे मरवा दिया, जबकि उसी समय वह तीसरा राजकुमार, जिससे उसका कभी कोई संबंध नहीं रहा था, आगे बढ़कर उसके शव का अंतिम संस्कार करवाता है। बाद में वही तीसरा राजकुमार भी युवराज की जलन का शिकार हुआ और एक ही वार में लड़की के साथ मौत को प्राप्त हुआ। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वह समय में लौट चुकी थी, ठीक उसी दिन जब तीसरे राजकुमार की माँ की मृत्यु हुई थी, और उसी दिन उसने महल में दासी बनने का निर्णय लिया था। उस समय बड़े किन्नर ने उपेक्षित पड़े तीसरे राजकुमार को देखा और भविष्य के खतरे से बचने के लिए उसे मार डालने के इरादे से धक्का दे दिया। लेकिन लड़की समय पर पहुंची और किन्नर की टांगों से लिपटकर विनती करने लगी कि वह ठंडे महल में ही रहना चाहती है और तीसरे राजकुमार को छोड़ दिया जाए। तीसरे राजकुमार ने उसकी मदद स्वीकार नहीं की, क्योंकि बचपन से ठंडे महल में रहने, अपमान और उपेक्षा सहने के कारण उसका स्वभाव बेहद संदेहपूर्ण और एकाकी हो चुका था। उसे लगा कि लड़की किसी स्वार्थ से उसके पास आई है, इसलिए उसने उसे बाहर निकाल दिया। मगर लड़की पुनर्जन्म लेकर आई थी और जानती थी कि वह बाहर से कठोर लेकिन भीतर से नरम दिल का है, इसलिए वह दरवाजे के बाहर ठंड में कांपते हुए दयनीय स्वर में बोली कि अगर अंदर नहीं आई तो जम जाएगी। उसका दिल पसीजा और उसने एक कंबल बाहर फेंक दिया। तभी लड़की ने मौका पाकर दरवाजा खोल दिया और सीधे बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़ लिया। मजबूर होकर राजकुमार ने उसे एक रात रहने दिया और सोचा कि सुबह होते ही भगा देगा। रात में ठंड से जाकर लड़की ने चारों ओर से हवा आती जर्जर कोठरी देखी और उसे राजकुमार पर गहरी दया आ गई। फिर वह उसके पास लेट गई ताकि दोनों की गर्मी से सर्दी कुछ कम हो सके। राजकुमार ने संदेह में तकिए के नीचे छिपा हथियार टटोला, लेकिन लड़की को गहरी नींद में देकर उसने चैन लिया। अगले दिन लड़की को याद आया कि कुछ ही दिनों में शाही फरमान आने वाला है और उससे पहले उसे राजकुमार का भरोसा जीतना होगा। इसलिए वह सुबह पानी भरकर उसकी सेवा में लगी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया और पूर्वी महल भेजने की कोशिश की, जिस पर लड़की ने साफ कह दिया कि वह कहीं नहीं जाएगी। अनजाने में उसकी आंखों की तारीफ सुनकर राजकुमार का चेहरा लाल पड़ गया। ठंडे महल की जिंदगी बेहद कठिन थी। खाना लाने वाली दासी रोज ताने मारती और बस एक सख्त रोटी फेंक देती थी। लड़की ने आगे बढ़कर राजकुमार को बचाया तो दासी ने खाना भेजना बंद करने की धमकी दी। हालात समझकर लड़की चोरी से खाना जुटाने लगी। पहले राजकुमार ने मना किया, लेकिन बाद में उसने खाया और रो पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिंदा रहना सबसे जरूरी है।